भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज महान स्वतंत्रता सेनानी लाला जुगल किशोर जी ने हिसार क्षेत्र के लाला चिरंजी लाल जी के घर जन्म लेकर परिवार की गरिमा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जिसकी कल्पना हर माता पिता का सपना होता है। सन 1885 में जुगल किशोर जी ने अपने इसी हिसार की अपनी मातृभूमि हिसार की जमीन पर एक सरकारी विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे उच्च शिक्षा के लिए हिंदू कॉलेज दिल्ली और फिर फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर गए। सन 1897 में आपका विवाह सौभाग्यकांक्षी और एक स्वतंत्रता प्रेमी इंद्रावती जी से संपन्न हुआ। 1897 तक स्वतंत्रता प्रेमी बाबू जुगल किशोर ने वकालत में अपना सिक्का जमा लिया था, परंतु कुछ और कर गुजरने की लालसा भी उनके मन में जाग उठी थी। गुलामी को देखकर उनका खून खौल उठता था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में दिलचस्पी दिखाई और कूद पड़े स्वतंत्रता संग्राम की पवित्र मुहिम में। वो दौर डायरी लेखन का दौर था, इसलिए हिसार के एक प्रतिष्ठित नागरिक डॉक्टर रामजी लाई की डायरी से इस बात की पुष्टि हुई कि लाला जुगल किशोर हिसार में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। डॉक्टर रामजी ने लिखा भी है, 19 अक्टूबर 1917 आज ही के दिन हिसार में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई, जिसमें जवाहरलाल भार्गव को अध्यक्ष तथा मोहम्मद इस्माइल व जुगल किशोर को सचिव चुना गया। बस तभी से जैसे लाला जी ने अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य या कहिए जीवन का उद्देश्य देश सेवा बना लिया। एक समकालीन समाचार पत्र ने जून 1921 में टिप्पणी भी की, हिसार जिले में कांग्रेस का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है, जिसके प्रतिनिधि मंडल में लाला जी यानी जुगल किशोर जी शामिल हैं। इसी दौरान आपने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में लाला जी की विशेष भूमिका भी रही। आंदोलन के लिए शिक्षित कर रहे लोगों में उन्होंने मामूली धाराओं पर हिसार से गिरफ्तार किया गया। उन पर भारतीय नियमों की रक्षा की धारा 38(5) के तहत मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश पंडित नारायण चंद्र जी ने उन्हें दोषी ठहराकर 18 महीने की सजा सुनाई। वे ए वर्ग के अभियुक्त थे, इसलिए पहले हिसार जेल और बाद में गुजरात सेल में स्थानांतरित कर दिए गए। पर ये जीवट व्यक्तित्व हार मानने वालों में से कहाँ थे? उनकी इसी सरकारी विरोधी नीति पर पंजाब उच्च न्यायालय ने पहले तो उन्हें चेतावनी दी और जब इस आंदोलन भक्त ने नहीं सुना तो उन्हें अधिवक्ताओं की सूची से निष्कासित कर दिया गया। जुगल किशोर जी ने स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा मातृभूमि के भी सफल भक्त थे। वे हिसार के मामले में भी दिलचस्पी लेते थे, इसीलिए 1915 से 1918 तथा 1952 से 1956 तक नगर समिति के सदस्य रहे और वहां की बैठकों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। उच्च अधिकारियों ने तथा प्रांतीय नेतृत्व पार्टी ने सन 1917 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनके गहरे जुड़ाव और कर्मठ सदस्यता को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा की सदस्यता के लिए जुगल किशोर जी के नाम की सिफारिश की। वे एक लोकप्रिय सेनानी तो थे ही, उन्हें 1957 में पंजाब विधानसभा द्वारा उच्च सदन के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया। 6 वर्षों के सदन के कार्यकाल में किशोर जी ने जोरदार ढंग से अपनी बात रखी और देशवासियों की सेवा भी की। इसमें घी में मिलावट की जांच कैसे हो, ये सुझाव विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। हमारे प्रिय जनसेवी लाला जुगल किशोर जी ने शराबबंदी और हरिजन उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किए। जीवन के 8 दशक सफलतापूर्वक व सम्मानपूर्वक जीवन जीने वाला ये कर्मयोगी 13 जून 1967 में परमात्मा में विलीन हो गया। उन्हें सम्मानित करते हुए सदन के ही एक सहकर्मी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, एक सामाजिक कार्यकर्ता और निष्काम भाव से कांग्रेस का समर्थन करने वाले इस सेनानी के सहयोग को हम सब इस सदन में सदैव संजो कर रखेंगे। ऐसे महान देशभक्त के परिवार से ही अब एक और मातृभूमि भक्त, कर्मयोगी और जनसेवी अशोक गोयल मंगालीवाला इसी क्षेत्र में उतरा है
और उसने हिसार के उत्थान का बीड़ा उठाया है। ईश्वर इस जनसेवी को भी सफल करे, यही कामना है। जय हिसार, जय भारत।